अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे कि हमारे पास असल में थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर हमने इसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डील किया था, हीट टेम्परेचर को देखा था हमने। अब हम देखेंगे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम हीट एनर्जी के फ्लो को, उसके लॉ को और उसकी एप्लीकेशन यूजेस के बारे में जितना भी हम डील करते हैं, जितना भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ उसका, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई लॉ तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो समझ लें कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो इधर मैंने क्या लिखा, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्म के मतलब होते हैं हमारे पास हीट, थर्म के मतलब क्या होते हैं हमारे पास हीट, और डायनेमिक्स का मतलब हमारे पास होता है कि कोई भी चीज हो किसमें हो, मोशन के अंदर हो हमारे पास, यानी कि हीट हमारे पास किसमें हो, इन द स्टेट ऑफ मोशन हो। और जब हीट हमारे पास मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम से, कि हीट हमारे पास क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। हीट हमारे पास क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास हीट फ्लो कर रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम हीट फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर हम उसकी जो कन्वर्जन होती है हीट फ्लो की हमारे पास, हम उसके बारे में डील करते हैं, उसके लॉ के बारे में डील करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डील करते हैं। तो वो ब्रांच हमारी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट अ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, जिसका नाम क्या पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी जो हमारे पास कन्वर्ट हो रही होती है, किसमें हो रही होती है, वही चीज आगे मजीद हम डिटेल में पढ़ लेंगे। देयर लॉ, ठीक है, तो इसके लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ही नाम है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एंड एप्लीकेशंस, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम उसको भी मजीद पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ जो पढ़ा जाता है वो हमारे पास एक ब्रांच में पढ़ा जाता है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, देयर लॉ एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब हम मजीद आगे बात करते हैं कि भाई हमने एक चीज देख ली कि हमने थर्मोडायनेमिक्स ये मजीद ये चीजें पढ़नी है, सिंपल, कि हमारे पास हीट होगी, वो फ्लो हो रही होगी, उसके बारे में हमें लॉ पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम, और जो कन्वर्ट किस तरीके से हमारे पास हीट एनर्जी किस फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो रही है, हम उसको डील करेंगे। मगर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो हमें एक जगह तो चाहिए, है ना भाई, हीट फ्लो कहाँ करेगी, सर एक जगह पे करेगी, कहाँ पे करेगी, सिंपल एक जगह के अंदर हमारे पास करेगी। मैंने सिंपल सा मैंने रैंडम से मैंने जगह बना ली, ठीक है, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल, ये क्या है मेरे पास, सिस्टम है, ये मेरे पास क्या है, सिंपल, ये मेरे पास है सिस्टम, ठीक है, ये है मेरे पास सिस्टम, और ये मैं इधर मैंने ड्रॉ कर ली, ये मेरे पास जो है अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसके अंदर क्या है, मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। और अभी सिस्टम क्या कर रहा है, सिंपल हीट एनर्जी को या तो लूज कर रहा होगा या तो ये गेन कर रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये। और इसके इर्द गिर्द मैंने इन्वायरमेंट बना लिया, ठीक है, फर्स्ट करो ये फ्रिज है मेरे पास, ठीक है, ये सिस्टम है, और सिस्टम को हमने क्या ले लिया, फ्रिज कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया हमने, फ्रिज को हमने इधर क्या कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया, जिसको हमने नाम दे दिया सिस्टम का। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम और ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है हमारे पास, उसको एक सेपरेट कर रही है एक लाइन, ये वाली लाइन, ये जो आप लोगों को लाइन नजर आ रही होगी, ये जो लाइन है ये हमें सेपरेट कर रही है किसको, सिस्टम को और बाहर वाले एरिया को। तो जो लाइन हमारे पास सिस्टम और बाहर वाले एरिया को सेपरेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री, उसे हम नाम देते हैं बाउंड्री का। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं सिंपल बाउंड्री का हम नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई भी हीट एनर्जी फ्लो हो रही होगी हमारे पास, और उसके जो हमारे पास जो आउटसाइड का एरिया होगा उसे एक लाइन हमारे पास क्या कर रही होगी, सेपरेट कर रही होगी। वो लाइन हमारे पास इमेजिनरी भी हो सकती है और फिजिकल भी हमारे पास हो सकती है। अब जो हमारे पास जो बाहर वाला एरिया होता है, ये जो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, जो आपके रूम का एरिया होगा ऑब्वियसली, इसे हम कहते हैं सिंपल, इसे हम कहते हैं सराउंडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सराउंडिंग। सिंपल क्या भाई, देखो ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम
से बाहर अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग से जो हमारे पास एक लाइन होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, ठीक है, जो इसको सेपरेट आउट कर रही होगी, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। इसकी मिसाल सिंपल ऐसे ही हमारे पास ये स्टेडियम है, हमारे पास क्रिकेट का ग्राउंड है, इधर मैच हो रहा है, इधर सिस्टम हो रहा है, ठीक है, सिस्टम मतलब मैच चल रहा है इधर, ठीक है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब क्रिकेट का मैच चल रहा है हमारे पास, और ये जो सराउंडिंग है, ये जो हमारे पास सराउंडिंग है वो क्या है हमारे पास, इधर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास तमाशाई बैठे हुए इधर जितने भी हमारे पास। और ये क्या है, ये बाउंड्री क्या कर रही है, इसको अलग कर रही है, ठीक है। हमारे पास जो पिच का हमारे पास एरिया है, प्लेइंग एरिया है, उसको सेपरेट कर रही है इस जगह से हमारे पास, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बाउंड्री। उसे हम क्या कह रहे हैं, सिंपल बाउंड्री। अगर इससे डायरेक्ट आ गया तो वो 6 कराएगा, और सिंपल वो जो क्रिकेट के रूल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास फॉलो होंगे। तो सिंपल सा हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सिस्टम होगा, उसके बाहर वाला एरिया सराउंडिंग कहलाता है, और जो लाइन इसको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेपरेट कर रही है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। तो सिंपल सी हमारे पास ये हमने इधर एक टर्मिनोलॉजी देख ली, बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग की। अब हमारे पास जो सिस्टम होता है वो 3 तरीके का होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम होता है भाई वो कितने टाइप्स का होता है, हमारे पास 3 टाइप्स का हमारे पास सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इधर मैं लिख रहा हूं हीट और मैटर, ठीक है, हीट और मैटर। देखो ये मेरे पास क्या था, सिंपल ये मेरे पास था सिस्टम, ठीक है। सिस्टम्स का जो बाहर का एरिया है मेरे पास, जो इधर ये जो एरिया है मेरे पास, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सराउंडिंग। और जो लाइन हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही थी, अलग कर रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कह रहे थे। उसे हम क्या कह रहे थे, सिंपल बाउंड्री कह रहे थे हम। अब मेरे पास जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, मैटर होगा। मैटर मतलब कुछ ना कुछ गैस इसके अंदर भरी हुई होगी हमारे पास। अगर हम फ्रिज की बात करें तो उसके हमारे पास क्या होगा, हमारे पास के अंदर गैस भरी हुई होगी, सिंपल सी बात है। तो यानी कि कुछ ना कुछ मैटर तो है हमारे पास। जब मैटर है हमारे पास और जब वो चलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हीट रिलीज भी करेगा सराउंडिंग के अंदर, यानी कि रूम के अंदर। तो मतलब हीट भी और मैटर भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम। किसकी बात करते हैं, सिंपल ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर मेरे पास, ओपन सिस्टम के अंदर मेरे पास जो हीट होता है और जो मैटर होता है, क्या होता है हमारे पास, सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर क्या कर लेते हैं, वो एक्सचेंज हो जाती है। यानी कि सिस्टम के अंदर जो गैस थी वो सराउंडिंग में भी जा रही है, और जो हीट एनर्जी थी वो भी हमारे पास सराउंडिंग में जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को नाम देते हैं हम ओपन सिस्टम। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओपन सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट और मैटर सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर क्या हो रही हो, जा रही हो, एक्सचेंज हो रही हो, उसे हम कहेंगे सिंपल ओपन सिस्टम। अच्छा, क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं क्लोज की बात करूं तो क्लोज के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वो तो एक्सचेंज हो जाती है, पर मैटर हमारे पास चेंज नहीं होता, पर मैटर हमारे पास चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपको ओपन सिस्टम की मिसाल दूं तो इसकी बेहतरीन मिसाल है अ कप ऑफ हॉट कॉफी, ठीक है। ये कॉफी है मेरे पास, ये मैंने बनाई सिंपल कॉफी, ठीक है। ये ऊपर से हमारे पास कुछ भी नहीं, इसके ऊपर हमें ढका हुआ है, ये हमारे पास कॉफी है, ठीक है। और इसका भी जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, मतलब ये अभी हॉट है, ठीक है। अ कप ऑफ हॉट कॉफी। अब इसके अंदर जो पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। और जो अंदर के एरिया से हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, और जो बाहर के एरिया से क्या कहेंगे, सराउंडिंग। और जो इसकी जो वॉल्स नजर आ रही है कप की, उसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। तो ये क्या है मेरे पास, अ कप ऑफ हॉट कॉफी। इसके अंदर मैटर भी है और हीट भी है, क्योंकि ये हॉट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इसको 4-5 घंटे बाद देखोगे तो इसके अंदर आपको चाय नजर नहीं आएगी। मतलब कि मैटर क्या है, मैटर आपका सराउंडिंग में चली गया, मैटर आपका सराउंडिंग में चली गया। और जो थोड़ी देर बाद ही देखोगे तो जो हमारे पास उसका टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। यानी कि जो पहले गर्म चाय कॉफी थी आपके पास, वो ठंडी हो जाएगी। तो मतलब उसके अंदर मैटर भी आ रहा है और हीट भी जा रही है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम वो सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी और मैटर हमारे पास सराउंडिंग में चले जाता है, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। और ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी हॉट कॉफी की, जिसके अंदर हमारे पास जो मैटर है और हीट हमारे पास सिंपल सराउंडिंग से ट्रांसफर होती है, इसको हम नाम देते हैं ओपन सिस्टम का। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे दी है। अब क्लोज सिस्टम की एक एग्जांपल देता हूँ, अ पॉट विद अ लिड, ठीक है। ये मैंने पॉट को ड्रॉ कर दिए और इसके ऊपर एक मैंने लिड रख ली, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे ऊपर क्या रखा है, सिंपल इसके लिड रख लिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी है मेरे पास, फर्स्ट करो कुछ भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरे पास कुछ भी है। इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास ये जो पॉट है इसके अंदर जो मेरे पास मैटर होगा वो बाहर नहीं जा सकेगा, सराउंडिंग में वो बाहर नहीं जा सकेगा।
आप एक दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 3 दिन बाद देखो, वो इसी के अंदर हमें नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक लिड रख दिए जो मैटर को ट्रांसफर होने से रोक रहा है। जबकि हमारे पास जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है वो बाहर ट्रांसफर हो रही होगी, वो बाहर ट्रांसफर हो रही होगी। अब किस तरीके से हो रही होगी? इसकी जो वॉल्स हैं वो अगर कंडक्टिंग हुई तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल इसके अंदर वॉल्स के जरिए से हमारे पास ये बाहर निकल रही होगी हमारे पास क्या, इसकी हीट एनर्जी। बाकी मजीद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे पास हीट एनर्जी जो है फ्लो हो रही होती है। तो इसका जो मेरे पास जो एग्जांपल है, आप पॉट ऑफ अ पॉट विद अ लिड, वो किसके एग्जांपल हो गई? क्लोज सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है हमारे पास, जो सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड होता है उसके अंदर हमारे पास ना हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाती है, ना हमारे पास मैटर हमारे पास सराउंडिंग में जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है अ थर्मोस फ्लास्क। अ थर्मोस फ्लास्क, ठीक है। जो थर्मोस होती है हमारे पास अक्सर पिकनिक के अंदर लेके जा रहे होते हैं, खास तौर पे चाय को सेव करने के लिए कि चाय ठंडी रहे, वो सॉरी चाय गर्म रहे, और हमारे पास सिंपल तो वो किसके लिए लेके जाते हैं, हम थर्मोस फ्लास्क में रख के लेके जाते हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी वो ठंडी देर से होगी। तो उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, वो रोक के रखा हुआ होता है उसकी हीट एनर्जी, और उसको बाहर जाने नहीं देता। वो सिस्टम जो होता है हमारे पास, जो थर्मोस फ्लास्क होता है, वो हीट एनर्जी चाय की सराउंडिंग में जाने नहीं देता, ठीक है, सराउंडिंग में जाने नहीं देता, जिसकी वजह से वो हमारे पास चाय जो होती है या कॉफी जो होती है हमारे पास, वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो हॉट रहता है हमारे पास, ठीक है। और मैटर भी जो है, चाय जो है हमारे पास के अंदर ही रहती है, जाहिर है जब हीट एनर्जी नहीं जा रही और वो ऊपर से पैक्ड है, तो वो मैटर भी हमारे पास उसके अंदर से ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमें सिंपल इधर क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि थर्मोडायनेमिक हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी पढ़ते हैं, उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो सब हम किसमें डील करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। फिर हमने पढ़ा कि भाई सिस्टम क्या होता है हमारे पास, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होती है हमारे पास। फिर हमने क्या करा, हमने सिस्टम की टाइप्स को देखा कि हमारे पास सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग के अंदर। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ हीट ट्रांसफर हो सकती है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये दोनों पॉसिबल हमारे पास नहीं होता। तो इस तरीके से हमने सिंपल क्लोज सिस्टम्स की टाइप्स देखी है और थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट को देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।